हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारी निफ्टी के एक नई एनालिसिस में। आज हम करते हैं एक अच्छे से एनालिसिस के कैसा मार्केट ने बिहेव किया है और कैसे कल बिहेव कर सकता है, और देखते हैं हमारे प्यारे से लेवल्स। और आप हमारे लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चलते हैं हम अपनी एनालिसिस में और करते हैं एक प्यारा सा एनालिसिस। तो सबसे पहले अगर मैंने कल बता दिया था कि मार्केट इसी वाले जोन में ही आपको क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल सकता है, वहीं पे क्लोजिंग हमें आती हुई देखने को मिली। और अगर हम ओवरऑल देखें मार्केट में तो आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी की वजह से भी जैसे मैंने कल भी बता दिया था कि अप और डाउन के दोनों साइड के मूव मिलेंगे, वैसे ही आज होता हुआ देखने को मिला। सबसे पहले मार्केट अप गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, तो दोनों साइड के प्रीमियम डीके हमें होते हुए देखने को मिले। तो आज एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में अ, जा चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे लेवल्स कौन से होंगे एक्सपायरी बेसिस पे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला है 25,600 का। ये वाला रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड ही रहेगा। और आज हमें सबसे ज्यादा मजबूत जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 25,500 का भी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, और ये वाला भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम सपोर्ट की बात करें, सबसे पहले जो हमारी मेजर सपोर्ट जो अभी भी मार्केट को होल्ड कर सकती है वो कर सकती है हमारे पास यहाँ पे अभी एक बड़ी जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो आ रही है 25,200 की। 25,200 पे अभी हमें मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा वीक हो चुका है। अगर मान लो कल को मार्केट इस वाले एरिया को क्रॉस कर देता है, नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमें शार्प फॉल देखने को मिल सकता है 25,300 और 25,250 के आसपास का। तो ये वाला लेवल कौन सा होगा? ये वाला लेवल इस वाले जोन का लो ब्रेक अगर हो जाता है, जो है 25,375। अगर इस वाले लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो हमें 25,300 और 25,250 के भी टारगेट हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें एक ऐसे कितना अच्छा प्यारा सा एक ट्रेंड लाइन भी हमें परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास गया, रिजेक्शन मिला, कितना टाइम रुका और रिजेक्शन मिला, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन रिजेक्शन मिला। और यहाँ पे अगर हमारे पास अगर अप ट्रेंड जाएगा तो यहाँ से 25,500 इस वाले जोन में अगर जा सकता है, लेकिन वहीं से हमें रिजेक्शन मिलके नीचे ही मार्केट आ सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें अप साइड का, अगर देखें तो अप साइड कौन सा लेवल होगा? अप साइड की पोजीशन हम तभी प्ले करेंगे जब मार्केट इस वाले जोन पे, ये वाला जो लेवल है जो है 25,655, अगर 25,655 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है, कोई 15 मिनट की कैंडल, जहां दो कैंडलें यहाँ पे 15-15 मिनट की यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ आके मार्केट अगर ब्रेक कर दिया सीधा ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे जैसी ब्रेक करेगा मार्केट तो यहाँ आके रुकेगा। रुकने के बाद जैसी दो कैंडलें यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग होती है इस 25,655 के ऊपर, तो यहाँ पे हम बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, और हमारा टारगेट होगा 725, 750 और 25,800 का। ये हमारे पास दो लेवल जो होंगे, ये हमारे लेवल निकल के आ चुके हैं। सपोर्ट की बात करें, सबसे जो मेजर सपोर्ट है वो अभी भी 25,200 का अभी मेंटेन हो रहा है। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो सीधा सीधा मार्केट हमें 25,000 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन 25,200 एक्ट एज ए सपोर्ट, मेजर सपोर्ट जो वर्क करेगा, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पे 25,600 को तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, वैसे ही मार्केट को 25,200 को भी तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ इन्हीं दो सिनेरियो में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। ऊपर है 25,600, नीचे है 25,200। यहाँ पे अगर मान लो मार्केट कल को यहीं साइडवेज ओपन होता है
ओपन होने के बाद अगर लेवल ब्रेक करता है 25,375 का, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट साइड की पोजीशन तभी बनाएंगे जब 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग देगा। 25,375 के नीचे जब 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होगी तभी हम शॉर्ट साइड जाएंगे। जो हमारा टारगेट होगा 25,300 और 25,250 तक के हम टारगेट अचीव करेंगे। तो जैसे ही 25,250 और 25,200 पे जैसे मार्केट आएगा, यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनता है, जब बुलिश कोई कैंडल बनती है यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे। हमारा टारगेट होगा 25,400 का। अगर मान लो कल को मार्केट यहाँ कहीं अगर साइडवेज ओपन होते ही अप साइड जाएगा, तो यहाँ पे 25,550 इस वाले लेवल से रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा और ऊपर 25,600 के लेवल पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे साइडवेज ओपन होते के बाद मार्केट अप साइड जाता है, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन फेस करते हुए देखने को मिल सकता है। इस वाले अपसाइड को तभी तोड़ पाएगा मार्केट जब एक काफी ज्यादा बुलिशनेस आ जाएगी मार्केट में। शार्प जैसे ही बुलिश आएगा, जैसे यहाँ पे बुलिशनेस आई थी, जैसे ही अगर यहाँ से बुलिश आता है मार्केट में, तभी हमें अपसाइड मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें, मान लो कल को यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है मार्केट 25,500 या 25,600 की तरफ, यहाँ पे जा 25,500 पे, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो वहां पे हमें एक फिर से शॉर्ट साइड की पोजीशन बन जाएगी। क्योंकि सब जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगा, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा भागेगा। जहां तो यहाँ पे रुकेगा, रुकने के बाद ऊपर सस्टेन करेगा 600 के ऊपर, 2-3 कैंडलें यहाँ पे रुकेगी, तभी अप साइड जा सकता है। जैसे ही यहाँ पे गया था, जहां पे क्या था इस वाले जोन में ये था कि 25,600 पे जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे रुका, रुकने के बाद उसके बाद सेलर की पोजीशन ज्यादा बन गई, जिसकी वजह से नीचे आया मार्केट। फिर जहाँ पे रेजिस्टेंस मेंटेन करके रखा, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बनेगा। जैसे ही मार्केट अगर मान लो गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद अगर अप साइड जाता है, तो यहाँ पे मार्केट काफी टाइम बिताएगा। पहले कम से कम 1 घंटे के आसपास मार्केट यहाँ पे बिताएगा। 4-5 कैंडलें जब 15 मिनट की बनेगी, तो यहाँ पे फिर अगर अप साइड जाता है, निकलता है 25,655 को ऊपर, अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करती है, तो हम जो कैंडलें कल लो बनाएंगे उसी की कैंडलें के लो पे हम स्टॉप लॉस मान के अप साइड का ट्रेड करेंगे, जो 25,800 तक के लेवल हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो कल को यहाँ कहीं मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, जो 25,300 के आसपास, जहाँ यहाँ कहीं 25,350 पे अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, तो यहाँ पे हम ना ही कोई बुलिश पैटर्न बुलिश साइड एंट्री बनाएंगे, ना ही कोई ज्यादा बेयरिश साइड। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर मान लो गैप डाउन खुलने के बाद अप साइड जा रहा है या डाउन साइड आ रहा है। अगर डाउन साइड आएगा मार्केट, तो हम शॉर्ट साइड नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे 25,200 पे आने का। अगर मान लो जहां पे गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आता है मार्केट, जहां से कोई बुलिश पैटर्न बनाएगा, तभी हम लॉन्ग साइड जाएंगे, जो 25,400 और 500 तक के टारगेट रखेंगे। वो हमारी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड भी रह सकती है। अगर मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जाता है, तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। जहां पे साइडवेज होने के बाद ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, तभी हम ट्रेड अप साइड का देखेंगे। अगर साइडवेज ओपन होने, यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, 2-3 कैंडलें जहाँ पे रुकता है, अगर नीचे साइड आता है, तो यहाँ पे फिर से हम एक शॉर्ट साइड पोजीशन बनाएंगे, जो हमारा टारगेट जहाँ पे होगा 450 और 500 तक के, ये वाले हमारे टारगेट अचीव होते हुए देखने को हमें मिल सकते हैं। ये तो हो गया निफ्टी का पूरा कंप्लीट एनालिसिस के अगर हमने गैप अप खुल गया तो कैसे ट्रेड करना है, साइडवेज खुला तो कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन खुला तो कैसे ट्रेड करना है। ये हमने तीनों सिनेरियो कल के लिए हमें देख लिए हैं। आज एक स्टॉक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उसका वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हूं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, वो हमारे पास स्टॉक आता है आदित्य बिरला कैपिटल का। आदित्य बिरला कैपिटल ने काफी टाइम से, यहाँ पे हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है
वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा बुलिश पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हमें नीचे मार्केट आता हुआ देखने को मिलता है तो यहाँ कहीं 21 वाले जोन में सपोर्ट जैसे देखने को मिलेगा, इस पे हम लॉन्ग साइड पोजीशन बनाएंगे और ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसने काफी सालों बाद, लगभग 7-8 साल बाद यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट लेने जरूर आएगा, बायर्स को ट्रैप करे जरूर आएगा, उनके स्टॉप लॉस हिट करने जा उनको पोजीशन को बाहर निकालने की जरूर आएगा नीचे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो यहाँ पे जैसी मार्केट आएगा इस वाले 255 के आसपास, तो हमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग थोड़ा सा होल्ड हमें रखना पड़ेगा। दूसरा जो हमारे पास एक स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है लॉर्स लैब का। लॉर्स लैब ने बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है। 2021 का ये वाला जो ऑल टाइम हाई था इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सस्टेन भी हो रहा है। यहाँ से अगर हम देखें कितना अच्छा हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ लॉर्स लैब हमें जाता हुआ देखने को मिला। यहाँ से अगर नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करें तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ नीचे गया, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिया। यहाँ पे हमें इस स्टॉक में अगर नेक्स्ट वीक हमें यहाँ कहीं हमें बाइंग वगैरह मिलती है जो होगी 750 के आसपास, तो यहाँ पे हम और ज़्यादा क्वांटिटी भी ऐड करने को देख सकते हैं। तो ये थे हमारा आज का एनालिसिस। तो काफ़ी कैसा आपको लगा? अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप बता सकते हो कैसा लगा आपका एनालिसिस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।